हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 8 यूनिट 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं हम। और आज हम क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 करके इस 2.2 एक्सरसाइज को करने वाले हैं फिनिश, राइट। और अगर आपको इससे पहले के सारे क्वेश्चन चाहिए 1 से लेकर 14 तक तो मेरे कुछ पिछले वीडियो को देखें तो आपको 1 to 14 यानी 1 से लेकर 14 तक सभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे सॉल्व, राइट। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं मेरे पास ₹300 मूल्य के ₹300 मूल्य के 300 रुपए हैं, राइट। और उसमें मेरे पास जो सिक्के वो कितना ₹1 के, ₹2 और ₹5 वाले सिक्के यानी 300 रुपए हैं। और मेरे पास जो सिक्के वो 1, 2 और ₹5 वाले और ₹2 वाले सिक्कों से अब कंडीशन क्या कह रहे हैं, यहाँ से कंडीशन चालू है। कंडीशन कहता है ₹2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। यानी जो 2 वाले सिक्के हैं वो 5 वाले सिक्के की संख्या होगी तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है, राइट। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिया हुआ है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, राइट। देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 2 वाले सिक्कों की संख्या के बारे में कहा हुआ है, सिक्कों 5 वाले सिक्कों की संख्या तिगुनी है तो माना, तो जिसके बारे में मालूम नहीं है उसको मान लेंगे। माना ₹5 वाले सिक्कों की संख्या, राइट। तो सिक्कों की संख्या है आपके पास x मान लिया मैंने x। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या, ₹2 वाले सिक्कों की संख्या, देखो ₹2 वाले के बारे में 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है तो 3 से गुना कर दिया, राइट। और ₹1 वाले सिक्कों की संख्या की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि हमारे पास जो सिक्के वो ₹1 वाले, ₹2 वाले और ₹5 वाले सिक्के और ₹1 वाले सिक्कों की इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास कुल सिक्के 160 है। तो मैं क्या करूंगा, 160 सिक्कों में से जो 5 वाले सिक्कों की संख्या उसे घटा दूंगा और सॉरी ये जो ₹2 वाला सिक्के है ना, यहाँ पे ₹2 है, राइट। तो और ₹2 वाले सिक्कों की संख्या जो है उसे मैं घटा दूंगा, राइट। यानी 5 वाले सिक्के और ₹2 वाले सिक्के दोनों की संख्या जैसे ही मैं घटाऊंगा मेरे को वो दे देगा क्या, ₹1 वाले सिक्कों की संख्या यानी 160 माइनस में 4x, राइट। यानी 3x और ये x क्या हो गया माइनस का 4x, ये आ गया ₹1 वाले सिक्कों की संख्या। हालांकि इस क्वेश्चन में ₹1 वाले सिक्कों की संख्या आपके पास गिवन नहीं है ऑफिशियली कि ये ₹1 सिक्कों की संख्या इस तरीके से कोई इंफॉर्मेशन हो, लेकिन आपको टेक्निकली समझना पड़ेगा कि कुल सिक्कों की संख्या 160 है। तो फिर अगर मैं सोचूं 5 वाले सिक्कों की संख्या और ₹2 वाले सिक्कों की संख्या अगर मैं घटा दूं तो डेफिनेटली मुझे ₹1 वाले सिक्कों की संख्या निकलकर आ जाएगी। यानी अब मुझे ₹5 वाले, ₹2 और ₹1 के सिक्कों की संख्या की इंफॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। अब मैं यहाँ लिखूंगा प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्न अनुसार। तो मैं यहाँ पे मुझे क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे जो ₹5 वाले का सिक्कों की संख्या x है उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी उसका जो मूल्य है ₹5 तो मूल्य क्योंकि मेरे पास जो कुल जो दी हुई है वो मूल्य के रूप में दे, मुझे मूल्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये संख्या क्या 3x है, तो 3x कितने वाले सिक्के ये ₹2 वाले सिक्के, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। जैसे मैं 2 से गुना करूंगा तो मुझे मूल्य देगा यानी संख्या जो है मूल्य में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पर ये जो 160 माइनस में 4x है ये आपके पास ₹1 वाले से दूसरी संख्या, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करने और इक्वल टू रखूंगा मैं ₹300 क्योंकि मेरे पास कुल पैसे कितने ₹300, राइट। तो ₹300 को मैं इक्वल रखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x प्लस में 6x और ये 1 से गुना करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 60 का 60 आएगा और ये 4x हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 6 5 11 11 में से 4 गया तो 7x, देखो 6 और 5 क्या हो 6 5 11 हो गया और 11 में से 4x कम करेंगे तो 7x और ये प्लस में क्या आ जाएगा 160, राइट। यानी 300 यानी 7x इक्वल टू क्या होगा 300 माइनस में 160 यानी 7x इक्वल टू क्या होगा 140, x इक्वल टू क्या 140/7 यानी इसे कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगा 7 और 14 यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। यानी मेरे पास जो x की वैल्यू 20 आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मुझे निकालना क्या था प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की प्रत्येक प्रकार कितने सिक्के तो यानी यही है ना। अतः यहाँ पे निकल के आएगा ₹5 वाले सिक्कों की संख्या और देखो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है x और x की वैल्यू मेरे पास निकल के आया ₹20 तो यानी 20, तो यानी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 वाले सिक्कों की संख्या मेरे पास 20 है यानी ₹1 वाले सिक्कों की संख्या 1 वाले सिक्कों की संख्या है 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना में 20 कितना हो जाएगा 60 सिक्के। ये क्या निकल के आ रहा है, ये सिक्के निकल के आ रहा है, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा रुपीस आपके पास ₹1 वाले सिक्कों की संख्या 1 वाले सिक्कों की संख्या यानी आपके पास आ जाएगा 160 माइनस में 4x
तो यानी 160 माइनस में 4 और ये x की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 20, तो यानी 160 माइनस में 20 चौक 80, यानी 80 सिक्के हो गए मेरे पास। यानी मेरे पास अगर आप देखा जाए तो एक रो वाले सिक्कों की संख्या 80 है, सॉरी यहाँ पे 2 रुपए वाला है, सॉरी ये 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या मेरे पास 60 है और 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या मेरे पास कितना है, आपके पास यहाँ पर 20 है। तो देखो अब मैं इसको वेरीफाई कैसे कर सकता हूँ, वेरिफिकेशन कैसे कर सकता हूँ मैं इसका, वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो अगर मैं इसकी जो वैल्यू है, देखो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या मेरे पास 20 है, तो यानी 5 गुना में क्या होगा 20, यानी 20 पंजे 100 रुपए तो हो गए मेरे 5 रुपए वाले सिक्के। तो 2 रुपए वाले सिक्के कितने मेरे पास 160 और 1 रुपए वाले सिक्के मेरे पास 80, राइट। तो देखो यहाँ पे मेरे को 360 रुपए मेरे कवर होने चाहिए, तो 20 पंजे 100 हो गए और ये हो गए तुम्हारे पास, ये हो 160 गुना में 2, सॉरी 60 है, 60 गुना में 2 तो कितना हो जाएगा 120 रुपए, तो ये हो गए और 80 रुपए ये होगा। तो अब यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे 120 और 80, 200 और 200 और 100 कितना होगा 300 रुपए बन रहे मेरे। तो यानी इसका मतलब ये जो मेरे सिक्कों की संख्या निकल के आया वो एब्सोल्युटली क्या निकल के आया, परफेक्ट सही निकल गया है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सवालों की वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं हम, राइट। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो मैं वेरिफिकेशन बार बार मैं इसलिए आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मेरा जो सवाल है वो सही है या नहीं, राइट। आपको बिल्कुल सवाल करने के बाद आपको कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि यस मैं जो किया है वो सवाल ठीक क्या है। तो इस तरीके से हम बात करते करते एक निबंध पढ़ते यानी कंपटीशन आयोजित किया गया और जो आयोजकों ने तय किया कि देखो जो उस कंपटीशन में भाग ले गए यानी विजेताओं को देंगे हम 100 रुपए, यानी जो जीतेगा हम उसको देंगे 100 रुपए, और जो विजेताओं को छोड़कर जो प्रत्येक प्रतिभागी है यानी जो विजेता को छोड़कर जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं यानी जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हार गया उसको हम देंगे 25 रुपए, राइट। तो फिर क्या होगा कि यदि पुरस्कारों में बांटने की राशि यानी 3000 रुपए, यानी आयोजकों के पास 3000 रुपए बांटने, यानी जो जीत गए उसको 100 रुपए और जो हार गए यानी जो जीत नहीं पाए उसको 25 रुपए देंगे, राइट, कंसोलेशन प्राइज, राइट। और इस तरीके से उनको 3000 रुपए बांटना है और उन प्रतिभागियों में यानी जिस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है वो 63 बच्चों ने यानी 63 प्रतिभागियों ने भाग लिया, कॉम्पिटिटर ने भाग लिया, तो आपको बताना है कि जो उसमें से जीते कितने बच्चे हैं, राइट, यस। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास कहता है कि क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर कि विजेत, यहाँ पे हमारे पास प्रत्येक विजेता को 100 रुपए मिलता है। तो जैसा जो क्वेश्चन पूछा गया ना वही मान लेते, माना विजेताओं की संख्या, राइट, विजेताओं की संख्या हो गई आपके पास यहाँ पे x। तो यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, तो ना जीतने वाले विजेताओं को छोड़कर, यानी हम क्या बोल सकते हैं विजेताओं को छोड़कर प्रतिभागियों की संख्या, राइट। तो प्रतिभागियों की संख्या हो जाती है आपके पास, देखो टोटल कितने 63 है, तो 63 में से मैंने x कम कर दिया, राइट। तो ये हो गया, देखो जीत गए इतने और नहीं जीते 63 में, जो टोटल 63 में से जो जीतने वाले को घटा दिया तो बाकी बच गए जो नहीं जीत पाए हैं, राइट। तो प्रश्न अनुसार व्हाट विल हैपन कि यानी देखो जो विजेता है उसको मिलेगा 100 रुपए, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो जीते नहीं है उसको वो देंगे 25 रुपए, तो मैंने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वल टू यानी उन जो कंपटीशन करा रहे हैं यानी जो कराने वाले हैं वो बांटना चाहते 3000 रुपए, तो मैंने यहाँ रख दिया 3000 रुपए, यानी मेरा बन गया ये फुल फ्लैश इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है बस मेरे को अब, यानी 100x और ये हो जाएगा, देखो 25 से मैंने गुना 25 से 75 के पास हासिल के साथ 25 छिक 150 और साथ 157 हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस का 25x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3000, राइट। तो यानी 100 माइनस 25 के आगे 75x आ गया, और अगर आप ध्यान दो तो यहाँ 3000 माइनस में 1575 यानी ये देखो प्लस का है, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर 75x, तो देखो यहाँ पे 10 में से 5 का तो 5, यहाँ बच गया 9, देखो यहाँ पे 0 था, 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, 9 में से 2 गया तो 9 में से 7 गया तो आपके पास 2 हो जाएगा, और 9 में से 5 गया तो आपके पास यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 3 ने इसको कैरी दिया हुआ बच गया, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1425 बटे में हो गया 75। तो देखो यहाँ पे 25 ये भाग हो सकते हैं, यानी 25 या 75, और ये होगा 25 पंजे 125 बच गया, तो देखो 25 पंजे 125, तो देखो 142 में से 125 जाएगा तो बच जाएगा आपके पास 15 उधर और 2 17 बच जाएगा, तो 25 सत्ते
175 होता है, 25 जब काटेंगे तो आप देख सकते हैं 5 से काटेंगे, छोटे छोटे अपने हिसाब से आप काट सकते हो, छोटे छोटे 5 अंकों से काट सकते हो। मैं डायरेक्ट 25 से काटा, 5 से काट सकते हो, फिर 5 से काट सकते हो, तो आप यहीं पहुंचेंगे, राइट। और फिर से आपने इसे काटा तो 19 बार में कट गया, या 3 से भाग करेंगे तो 19 से 57 होता है, राइट। तो यानी आपके पास आ गया 19, यानी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 19, राइट। तो यहाँ पर आप देखो x की जो वैल्यू, हमने x क्या माना था, विजेताओं की संख्या। क्वेश्चन में क्या पूछा, विजेताओं की संख्या। अतः विजेताओं की संख्या आपके पास यहाँ पे आ गई है, आपके पास विजेताओं की संख्या आ गई आपके पास 19। वैसे तो राइट आंसर यही हो चुका, लेकिन आप बोलेंगे इसे वेरीफाई करके दिखाओ, या मेरा आंसर ये जो 19 निकल के आया विजेताओं की संख्या, ये बिल्कुल सही है या नहीं। तो अभी बिल्कुल चाहेंगे, यानी आपकी अपेक्षा होगी, तो मैं देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसका करना है वेरिफिकेशन कि मेरा आंसर ठीक निकला है या नहीं। तो देखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर अब आपको सोचना है, देखो मेरे पास 3000 रुपए, राइट, 3000 से आप वेरीफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे विजेता है मेरे पास, विजेताओं की संख्या आ गई 19, और 19 को मैं क्या करूंगा, 100 से गुना करूंगा, क्योंकि इसे मिले होंगे 100 रुपए, और जो 25 रुपए मिले होंगे, यानी ये मेरे पास, यानी जो विजेता नहीं है, यानी 63 माइनस में 19, यानी 63 में से 19 घटा दो, क्योंकि जो जीतने वाले को मिलेंगे 25 रुपए, तो यहाँ 1900 रुपए तो मिल गए विजेताओं को। और यहाँ पे देखो 63 में से 19, यानी 13 में से 9 गया तो 4, 13 में से 9 गया तो आपके पास 4 बच गया, हमें बच गया 5, 5 में से 1 गया तो मिल गया 4, यानी 1900। और यहाँ पे देखते 25 चौका 100 हासिल लग गए थे, 25 चौका 100 और 10 कितना हो गया 100, ये 25 चौका 100 के 0 हासिल लग गया आपके पास 10, 25 चौका 100 और 10 110, राइट। तो देखो यहाँ पे 1100 और 1900 कितना हो गया आपके पास 3000 रुपए। तो यानी मेरे पास विजेताओं के जो आयोजक थे उसको 3000 रुपए तो बांटने थे, यानी जीतने वाले को मिले 1900 रुपए, और हारने वाले को जो जीत नहीं पाया उसको उन्होंने बांटा है 1100 रुपए, और मेरा टोटल वेरिफिकेशन हो रहा है कि मेरे पास 3000 रुपए मैंने बांट दिए। तो इसका मतलब जो मेरा ये जो निकल के आया है विजेताओं की संख्या 19, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट निकल के आया है, इसमें कोई डाउट नहीं, राइट। तो आपका ये 15 और 16 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते ही आपका 2.2 यहाँ पे होता है आपका खत्म, जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं आपको, जैसे मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने 1-2 दोस्तों को, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो 8th में पढ़ते हैं और जो बहुत इच्छुक है कि मुझे मैथ में एक्सपर्ट बनना है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दे ताकि उनको फायदा मिल सके, राइट। और अगर आप मेरे वीडियो के साथ, अगर मेरे चैनल के साथ नए हैं, तो प्लीज आप सब कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम इस चैनल पे खत्म करेंगे पूरा एनसीईआरटी हिंदी में, राइट। थैंक यू।